नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आज की क्लास में बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये बच्चों पेपर आज ही कराया गया है माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर में। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रतिशत गोल अपनी सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें, पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ बच्चों। ये पेपर बच्चों है बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना था। अब मैं जो बुकलेट सीरीज बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज सी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन उतने ही पूछेंगे और वही आपके क्वेश्चन पूछेंगे। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है, तो उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इसमें 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का एक कारण है। तो विकासवादी सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। इसमें का डी है। फिर है कि आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो रूसो जी ने किया है। इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, परंतु अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना, या जो है किसने कहा, आपको बताना है। ये भी बच्चों अरस्तु जी का ही स्टेटमेंट है। इसमें कब लगा दीजिएगा बी। फिर क्या किसने कहा है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? ऐसा किसने कहा भैया? तो जो कि थॉमस हब्स ने कहा है। इसमें का पहला है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ विहीन है और राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फल विहीन है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बच्चे जो कहा है सीले जी ने कहा है। इसमें का बी है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे जो है केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये कथन बच्चों किसका है? ये बच्चों जो स्टेटमेंट है लास्की जी का है। इसमें का सी है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य जो है लुटेरे का गिरोह बन जाता है। ऐसा किसने कहा भैया? तो ऐसा जो कहा है अगस्ताइन ने कहा है, संत अगस्ताइन ने। इसमें का पहला है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ कानून नहीं होता है वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ये कथन भैया किसका है? ये कथन जो कि जॉन लॉक जी का है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता नागरिकों तथा जो है प्रजननों के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं होता है। ये जो कथन है भैया किसका है, आपको बताना था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? जीन बॉदिन के द्वारा। इसमें का बी है। फिर 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि लिखे में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो देखो इसमें बच्चों जो कि विभाज्यता इसकी विशेषता नहीं है, सुनिश्चितता, स्थायित्व, ये सभी इसकी विशेषता होंगी, इसकी विशेषता नहीं है। फिर है कि एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक कौन था? आपको बताना है। तो कहोगे जॉन ऑस्टिन जी हैं। इसमें का बी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत किस अवधारणा का विरोध करता है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है राज्य की पूर्ण सत्ता का विरोध करता है। इसमें का बी है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि लिखे में से कौन बहुलवाद से संबंधित है? आपको बताना है। तो बहुलवाद से बच्चों हेरोल्ड लास्की जी संबंधित है। इसमें का बी है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किसने किया था? आपको बताना है। ये जो अंतर बच्चों डायसी ने किया है। इसमें का पहला। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो स्रोत है वह है व्यवस्थापिका है। इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सा भैया नहीं है? तो प्रतिशोधात्मक बच्चों। कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बच्चों प्रतिशोधात्मक दंड दो प्रकार इसका है, निवारण दंड भी है, सुधारात्मक दंड भी है, लेकिन संविधात्मक सिद्धांत बच्चों दंड का सिद्धांत नहीं। इसमें आप लगा दीजिएगा सी ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन पे आपका 17 नंबर है कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, ये किस सिद्धांत पर आधारित बच्चों दंड है? मतलब जो है यदि आपकी किसी ने आँख फोड़ दी है तो उसकी भी आँख फोड़ी जाए। तो ये जो दंड है एक किस पर आधारित, किस सिद्धांत पर? इसको बच्चों हम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है।
उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुधारात्मक दंड सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो है, हाँ, इसका मतलब होता है कि अपराधी के व्यवहार को बदलना है, इसमें का लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये सुधारात्मक दंड की बात कर रहा है, इसमें का सी होगा। अगला भी आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन लिबर्टी, ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, कहोगे जेम्स मिल के द्वारा। इसमें का पहला है, कौन सी समानता सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देती है, आपको बताना है। तो कहोगे राजनीतिक अधिकार बच्चों सामाजिक समानता देती है, राजनीतिक समानता, इसमें का आप सी लगाइएगा, पूर्णतः आपका राइट होगा 20 का। उसके बाद है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कहोगे अरस्तु जी को, इसमें का पहला है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है, आपको बताना है। तो यह बच्चों जो है सरकार राजनीतिक प्रक्रियाओं राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन है, इसमें का सी है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या शामिल है, इसमें बच्चों सरकारी संस्थानों का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, सभी अध्ययन है, इसमें का डी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कि किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है, आपको बताना है। तो किसने बच्चों प्रयोग किया है, तो कहोगे कार्ल मार्क्स जी ने, इसमें का सी होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की राजनीति विज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो देखिएगा कौन सा बच्चों गलत है। तो यह जो है केवल एक सैद्धांतिक विषय है और इसका कोई जो है व्यवहारिक महत्व नहीं, तो ये बच्चों एक गलत धारणा है, इसका व्यवहारिक महत्व है, इसमें कब लगाइएगा बी। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान निम्न में से किस सामाजिक विज्ञानों से निकटता से जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चों समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र सभी से जुड़ा है, इसमें का डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की राजनीति विज्ञान में कौन सी विधि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करती है, आपको बताना है। तो कहोगे तुलना जो करती है, तो ये तुलनात्मक बच्चों विधि करती है, इसमें का बी है। फिर कि आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, आपको बताना है, मैकियावेली जी ने किया है, इसमें का सी है। उसके बाद किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ अंत राज्य से होता है, ऐसा किसने कहा है, तो कहोगे बच्चों ऐसा गार्डनर जी ने कहा है, इसमें का डी। अगला भी आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, तो इसने ऐसा किसने बच्चों इसको परिभाषित किया है, तो गेटल जी ने किया है, इसमें कब लगा दीजिएगा डी। अगला भी आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जो कि पावर का अध्ययन करता है, इसमें का सी लगाओ। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन सा राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा भैया नहीं है, तो व्यवहारवादी उपागम नहीं होगा, कानूनी, दार्शनिक और ऐतिहासिक होंगे। अगला देखिएगा कि प्रासंगिकता और जो है क्रिया का नारा किसने दिया है, आपको बताना है। तो उत्तर व्यवहारवाद ने। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि दोनों अध्ययन करते हैं। तो दोनों बच्चों क्या अध्ययन करते हैं, आपको बताना है। तो दोनों बच्चों जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं मानव समाज और जो है व्यवहार का, इसमें का भी। 35 नंबर क्वेश्चन की पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुआ है जो निम्न में से जो है भाषा से लिया गया। तो पोलिस बच्चों जो शब्द है, ठीक है, किस भाषा का शब्द कहोगे, ग्रीक भाषा, यूनानी, इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो जनसंख्या, सरकार, क्षेत्र इसके आवश्यक तत्व, लेकिन धर्म इसका आवश्यक तत्व नहीं है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई, आपको बताना है। तो कहोगे शिकागो स्कूल के द्वारा, इसमें का सी है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा है कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकरण आवंटन है, ऐसा किसने कहा भैया, ऐसा जो कहा है डेविड ईस्टन जी ने, इसमें का सी है। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक आधार है। तो राज्य का वास्तविक आधार क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे जनता की इच्छा है, इसमें का सी है। फिर कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है,
किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बच्चों जो कहा है रूसो जी ने। इसमें का सी है। फिर है कि आदर्श संविधान के लक्षण है, तो स्पष्टता, व्यापकता, परिवर्तनशीलता सभी। इसमें का डी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया था, तो किसने किया था बच्चा? आपको बताना था, तो हर्बर्ट स्पेंजर के द्वारा। इसमें का बी। फिर कि समाजवाद का मूल तत्व क्या है? तो समाजवाद का जो मूल तत्व है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा समानता। इसमें का डी है। अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है, तो इसका आधार क्या है? राज्य विहीनता है। इसमें का बी है। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार जो है इनमें से किससे जो है के निकट थे, आपको बताना है। तो इनके बच्चे जो विचार थे, ठीक है, दार्शनिक अराजकतावाद से निकटता से थे। अगला देखो फिर कि फांसीवाद विश्वास करता है, तो ये जो बच्चों विश्वास करता है, ठीक है, ये एक व्यक्ति की तानाशाह में। इसमें एक लगाइएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि राजनीतिक संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो कहोगे ग्रेबियल आमंड जी। इसमें का पहला। अगला देखिएगा, हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य बच्चों किसी शादी के लिए एक साधन है। इसमें का पहला है। उसके बाद कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये जो सिद्धांत बच्चों ये मार्क्सवाद से संबंधित है। इसमें का बी पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि संसदीय शासन में छाया मंत्रिमंडल की प्रथा कहा है, तो किसे कहा भैया? किस देश को? तो ये ब्रिटेन में कहा गया भैया। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे धर्म और सरकारी जो मामले हैं इसका अलगाव, मतलब जो है सरकारी कार्यों में धर्म का सहारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसमें का जो भी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों को समानता और जो है न्याय प्रदान करना। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो इसके जो बच्चों सिद्धांत हैं ये जो है सरकार के प्रतिनिधियों का चयन और जो उसकी भूमिका समझते हैं। इसमें का पहला है। फिर कि यूटोपिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। यह बच्चों जो पुस्तक है थॉमस मोरे के द्वारा लिखी गई है। इसमें का सी होगा। उसके बाद की कौन सी राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण का पोषक है, आपको बताना है। तो कौन सी है? कहोगे न उदारवाद है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि वैधता की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? तो वैधता की जो अवधारणा है मैक्स वेबर से जुड़ी है। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन कि अधिकार का अर्थ क्या है, आपको बताना था। अधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को गरिमा से जीने की शक्ति देना। इसमें का बी। फिर है कि राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, ठीक है, ये जो है राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। इसमें का पहला है। उसके बाद कि सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? तो समन्वयन करना, अनुशासन बनाए रखना, नियंत्रित रखना है सभी। उसके बाद है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए हैं, जॉन रोल्स के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शक्ति को जो है परिभाषित किया गया है। तो शक्ति को बच्चों जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने योग्य के रूप में। इसमें का बी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि संविधानवाद मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, आपको बताना है। ये जो केंद्रित होता है सरकार की शक्तियों को सीमित करने। इसमें का सी है। लोकतंत्र की मौलिक विशेषता क्या है, आपको बताना है। इसकी विशेषता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। फिर है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसा किसने कहा है, आपको ये बताना था। तो ऐसा जो कहा है रॉबर्ट जो है बेयरस्टेड ने। इसमें का पहला। उसके बाद है कि किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है।
ऐसा किसने कहा? ऐसा बच्चों अब्राहम लिंकन जी ने कहा है। इसमें 81 है। फिर है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, ये कहलाता है। इसको बच्चों हम वेलफेयर स्टेट कहेंगे, कल्याणकारी राज्य। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की जनमत की अवधारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक शासन में, इसमें कभी। उसके बाद एक किस जो है लेखक ने राजनीतिक दलों के विचारों का दलाल कहा है, मतलब ये किस लेखक ने राजनीतिक जो दल हैं दलों को विचारों का दलाल कहा है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा जो कहा है लोवेल जी ने कहा है। इसमें का बी है। फिर कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं, तो ये सभी हैं भौगोलिक एकता, समान ऐतिहासिक अतीत, सांस्कृतिक एकता, ये सभी। उसके बाद है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो कहोगे मीडिया को। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की नारीवाद का सर्वाधिक उग्र रूप कौन सा है, आपको बताना है। तो ये जो बच्चों रूप है नारीवाद का, ठीक है, वो कौन सा है? 71 की बात करें तो कहोगे उग्रवादी नारीवाद। उसके बाद देखिएगा द सेकंड सेक्स, ये जो पुस्तक बच्चों सिमोन दे बोआर की, क्वेश्चन भी कराए मेरा है। उसके बाद किसने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, तो ये भी बच्चों सिमोन दे बोआर के द्वारा ही कही गई है। ये भी स्टेटमेंट 73 का राइट जो रहेगा पहला। इनकी जो पुस्तक है सेकंड सेक्स, इसी में कहा गया है। दबाव समूह का कार्य नहीं है, तो कौन सा बच्चों कार्य नहीं? देखो दबाव समूह बच्चों कभी भी चुनाव जो है नहीं लड़ता है, ये इसका कार्य नहीं है। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक कारक, शिक्षा, जाति, धर्म, ये सभी इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन आए हुए हैं, और सभी हमारी क्लासेस बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट, आप जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। और बता दूं मैं आपको, पेपर आपका हो जाएगा, तो पेपर इस नंबर पे अपना भेज देना सारे पेपर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और अगली बार जो आपकी जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण ये क्लासें हमारी रहेंगी। 8173840090 पर आपको अपना पेपर आप क्वेश्चन कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है, जिससे मैं उसके आंसर की तो कराऊंगा ही। आपके जो जूनियर रहेंगे स्टूडेंट अगली बार, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।